दोस्तों मिलिट्री मार तो पड़ेगी, डिप्लोमेटिक मार पड़ेगी, इकोनॉमिक मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार पड़ेगी, और तब तक तुम्हें मारेंगे कि तुम जितने भी हो ना, जिनकी शक्ल इंसान जैसी है, तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों। So when the next BRICS happens, which will be next year in India in 2026, it is only reasonable to assume that both China and Russia will make a strong case for induction of Pakistan. The key countries, in my assessment, of course, all the SCO countries, minus except Prime Minister Modi, who came back to India, they all came for the parade. But certainly what caught the eye and surely everybody noticed was the leadership of China, Russia, Iran, North Korea and Pakistan. In Pakistan, both Field Marshal Asim Munir and the Prime Minister of Pakistan. किसी भी व्यक्ति के जो ताज़ा घटनाक्रम पे नज़र रख रहा है, ये चीज़ें दिमाग में आती हैं कि पाकिस्तान ट्रंप के पास भी जा रहा है, मिल रहा है, उसको वहाँ बड़ी इज्जत मिल रही है और वहाँ पर सोचिए उसके लिए हलाल का इंतज़ाम किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लंच दे रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी जी को लेने के लिए बाहर तक नहीं आए, और वो ही पाकिस्तान चीन में जाता है दूसरे खेमे में, और वहाँ पर भी उसको सम्मान मिलता है, और वो उनकी जो 80 साल हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के, उसके उपलक्ष्य में जो परेड है उसमें हिस्सेदार बनता है। भारत को नहीं बुलाया जाता, पाकिस्तान को बुलाया जाता है। तो एक मन में ये विचार जरूर आपके आता होगा कि ये कैसे हो रहा है कि ये दोनों नाव के अंदर सवारी कर ले रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी का कहना है, पाकिस्तान आज जोग्राफियाई और सियासी एतबार से निहायत अहम मकाम पर खड़ा है। चीन में विक्ट्री डे परेड में सिवाय भारत के तमाम SCO ममालिक शामिल हुए। सबकी तवज्जो चीन, रूस, ईरान, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान पर रही। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गैर मामूली अहमियत के हामिल रहे। दोनों ने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जबकि वजीर आजम ने सदर पुतिन से भी मुलाकात की, जिन्होंने पाकिस्तान को रूस का इत्तेहादी करार दे दिया। पाकिस्तान इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का रुकन है और ब्रिक्स में शमूलियत की दरख्वास्त दे चुका है। इम्कान है कि 2026 में भारत में होने वाली ब्रिक्स इजलास में चीन और रूस पाकिस्तान की शमूलियत के लिए मजबूत हमायत करें। अगर भारत ने पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत की तो इसकी आलमी जनूबी ममालिक में साख को बहुत नुकसान पहुँचेगा। चीन असलहा बरामद करने वाले तमाम ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान को वही जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करता है जो उसकी अपनी फौज इस्तेमाल करती है। चीन अब पाकिस्तान को 5th जनरेशन के 40 J-35 लड़ाका तैयारे फराहम करने जा रहा है, जो जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। इस पर इंडियन मीडिया का मजीद क्या कहना है, आप भी ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। In South Asia, they have given enough arms to Bangladesh, which is on board BRI. The only exception they make is Pakistan, because in all the other countries that they give the arm, they give a diluted version of the capability which they have in their inventory. Not so with Pakistan, because during Operation Sindoor we saw that Pakistan Air Force used the Chinese PL-15 air-to-air missile, and everybody speculated that this would be the export version, which is PL-15E with a range of 145 kilometers. Turned out it was actually PL-15 with a range of 200 kilometers. And now we also know that PLA has 2 5th generation aircraft, which is the J-35 and the J-20. They are just about J-35 getting inducted in their own inventory, but they have committed 40 aircraft to the Pakistan Air Force already, and the J-35, they have AI capabilities which can help close the OODA loop faster. So the point to make here is, and this is something that the Indian military should note, before Operation Sindoor, I had consistently said that the Chinese will support Pakistan military with what India will face is what is called a one front reinforced war after Operation Sindoor. Please remember, in my assessment, the Chinese will now build up the Pakistan military to be the leading military power in the region. सबक भी है
कि बातों के वीर बनने का कई बार इस तरीके से नुकसान होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत सारे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से अक्सर धमकियां, अक्सर बड़ी बड़ी बातें, उसमें बिलावल भी शामिल हो जाते हैं, उसमें इनके कई मंत्री भी शामिल हो जाते हैं। अक्सर उनको अचानक कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई इंजेक्शन मारा हो और अचानक वो आकर भारत के खिलाफ बातें करने लगते हैं, कश्मीर का राग अलापने लगते हैं। बातों की भी किसी दिन जान देकर कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए। इजराइल ने सबक दिया है कि देखो इन्होंने कल मुंह चलाया, आज ये अंजाम को पहुंच गए। ये तो मतलब पाकिस्तान को तो छोड़ ही नहीं सकते ना। पाकिस्तान का मेंशन किए बगैर मुझे नहीं लगता इंडिया में गोदी मीडिया कोई भी एक न्यूज शो कर सकता है, कोई चांस ही नहीं है। हमने कितनी बार दिखाया है अपने वीडियोस में कि मतलब मान लो 50 मिनट का वीडियो है तो उसमें 40+ टाइम्स तो पाकिस्तान का ही मेंशन हो रहा है। बात किस चीज की हो रही है? एससीओ की हो रही है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है। उनको उसमें भी पाकिस्तान को घुसेड़ देना है, इतना लंबा चौड़ा क्यों देते हो? उनको इतनी इंपॉर्टेंस है, उसी से तुम्हारी दाल रोटी चलती है क्या? जस्ट गोज टू शो के हमारे देश में पाकिस्तानी हेटर्स भी कितने हैं। गौरव आर्या की ऑडियंस देख लो, पाकिस्तानी हेटर से भरी हुई है उसकी पूरी ऑडियंस। ईरान के अंदर क्या बकवास कर रहे हैं यार ये। ईरान से कह रहे हैं खुद हट गए। हाँ तो हटे इसलिए क्योंकि हालत पतली हो गई थी भाई। हमने ही कितने वीडियोस बनाए देख लेना। दे रैन आउट ऑफ मिसाइल्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास भी मिसाइल्स खत्म हो गई थी एंड इतना ज्यादा ब्लीड कर रहा था इजराइल, इतना ज्यादा ब्लीड कर रहा था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस सीज फायर ही करना पड़ा उनको। तो एक मन में ये विचार जरूर आपके आता होगा कि ये कैसे हो रहा है कि ये दोनों नाव के अंदर सवारी कर ले रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। वो चीन के साथ जाता है तो पाकिस्तान को, माफ कीजिए, अमेरिका को बुरा नहीं लगता, और अमेरिका के साथ जाता है तो चीन को बुरा नहीं लगता। तो ये क्या जादू है? जाहिर बात है कि ये दिमाग में आपके हर वक्त आता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें सरफेस पे आ जाती हैं और कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही होती हैं। एक नया कदम पाकिस्तान का सामने आया है जो ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान भी ट्रंप के दबाव में चीन से थोड़ा थोड़ा दूर जाने की तैयारी कर रहा है और उसने कुछ ऐसा किया है जो चीन को अच्छा नहीं लगने वाला। और चीन को अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो भी चीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। ये भी बड़ी अजीबोगरीब रिलेशनशिप है। अच्छा लगे ना लगे, चीन उसको एहसास नहीं होने देगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं कि जो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, एक गलियारा जिसमें अरब की खाड़ी से लेके ग्वादर पोर्ट से लेके और चीन तक पूरा एक रास्ता होगा। उस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो केवल एक सड़क नहीं होगी, केवल एक रेल मार्ग नहीं होगा, बल्कि एक लंबा चक्कर पूरा भारत और पूरा ये आपका अरब सागर से होके हिंद महासागर से होते हुए जो चीन का माल जाता है, यूरोप से आने वाला, अफ्रीका से आने वाला, वो माल सीधे पाकिस्तान से होके चाइना चला जाएगा। एक लंबा चक्कर बचेगा, बहुत समय बचेगा। तो ये प्रोजेक्ट आपको पता है कि चल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसमें चीन का जो निवेश है करीब 62 अरब डॉलर का है, यानी भारत के हिसाब से देखें करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। इसमें ऊर्जा के प्रोजेक्ट में बहुत सारे बिजली घर बन रहे हैं, इसमें कई सड़कें बननी हैं, रेल बननी है, पोर्ट बनना है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है। पोर्ट मतलब ग्वादर पोर्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर समझिए खेल क्या होता है। खेल ये होता है कि इसके अंदर एक LP1 नाम से एक लंबा रेल का हिस्सा है, रेल का ट्रैक है। ये नई लेन नहीं है, ये लेन पुरानी है ट्रेन की, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई। अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत में भी रेलवे वो बना के गए क्योंकि उनको पूरे देश में जा के वसूली भी करनी थी, कोई चूं चपड़ करे तो सेना भी भेजनी थी। वो चले गए तो बांग्लादेश ने रेलवे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप देखते होंगे कैसे छतों पे चढ़ चढ़ के सवारियाँ जाती हैं। और ध्यान पाकिस्तान ने भी नहीं दिया, उनकी रेलवे का भी हाल गड़बड़ हो गया। भारत का रेलवे थोड़ा सा बेहतर रहा, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान का जो रेल है LP1 वो अब उसके काम आने वाला है। और अब काम कैसे आने वाला है? रेलवे जो है वो इस पूरे कॉरिडोर का हिस्सा होगी। एक बड़ा हिस्सा रेलवे होने वाली है इस कॉरिडोर का।
यानी जो माल ग्वादर से चीन तक जाएगा उसके बीच में रेलवे का, पाकिस्तान की रेलवे का एक बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन क्या पाकिस्तान की रेलवे इस हालत में नहीं है? पाकिस्तान की रेलवे पुराने हिसाब की बनी हुई है और उस पर कई जगह तो सिंगल ट्रैक है। तो अब उसको आधुनिक रेल बनाना और जो करीब 100 की रफ्तार से ट्रेन चलती है उसको 160 तक ले जाना है, और दोनों तरफ का ट्रैफिक, तो इस काम के लिए इसमें पैसा चाहिए। तो चीन जो 62 अरब डॉलर रुपए खर्च कर रहा है, उसके अंदर उसको करीब 9 अरब डॉलर रुपए यानी 76,000 करोड़ रुपए के आसपास भारत की राशि इस अकेले LP1 प्रोजेक्ट में लगानी थी। What is the geopolitical aspect? Who were the people who were there at the parade? Now, at the parade, the key countries, in my assessment, of course, all the SCO countries, minus except Prime Minister Modi, who came back to India, they all came for the parade. But certainly, what caught the eye and surely everybody noticed was the leadership of China, Russia, Iran, North Korea, and Pakistan. In Pakistan, both Field Marshal Asim Munir and the Prime Minister of Pakistan being seen together. Of these, please see that China and Russia, they are nuclear weapon powers, they are great powers. Then Iran is a near nuclear weapon capability, North Korea is a nuclear capability, and Pakistan is a nuclear capability. And then there were reports that Pakistan Prime Minister and Field Marshal Asim Munir, they also met with President Xi Jinping. They had a one-on-one meeting, and Pakistan Prime Minister also met with Russian President Putin there on the sidelines, and President Putin spoke of Pakistan as being an ally of Russia. So the point to make here is that Pakistan today geopolitically is at the right place. Take the case of Pakistan. Pakistan is today a full member of the SCO, and it has applied for the membership of the BRICS in 2024. It applied. So when the next BRICS happens, which will be next year in India in 2026, it is only reasonable to assume that both China and Russia will make a strong case for induction of Pakistan, if not as a full member of BRICS, then certainly as a partner member of BRICS. And because both these institutions, they work by consensus, if India objects to that, then obviously India's image amongst the global South nation will not be very high.